ये जो खुशी में आईपैड फेंका है, इसका पैसा कौन देगा? लपोर्टा तो नहीं देगा। लेकिन रियल मैड्रिड के रेमोंटाडा से हमने 2 बार रेमोंटाडा देख लिया, लेकिन रेमोंटाडा जो करने वाले थे उनका रेमोंटाडा हो गया है। रियल मैड्रिड के अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना दोनों ने रेमोंटाडा कर दिया। ये मैच बार्सिलोना कैसे तैसे जीत लिया, हैट्रिक, रफीना की ब्रिलियंस परफॉर्मेंस, मतलब बहुत बढ़िया सब किए गए। लेकिन इस मैच में एक बात जो निकल के बाहर आई कि टीम थकी हुई है, टीम अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं है, क्योंकि लगातार गेम खेल रहे हैं तो टीम से गलतियां हो रही हैं। जितने गोल पड़े, अगर मेरे ख्याल से 3 जो गोल बार्सिलोना ने खाए हैं वो तीनों के 3 इंडिविजुअल एरर के कारण हुए। एक कुबारसी की गलती थी, एक फ्रैंकी डिजोंग की गलती थी और एक पेड्री की गलती थी। ये तीनों गलती के कारण जो 3 गोल पड़े हैं ये बार्सिलोना को इस मैच में तो भारी नहीं पड़े, लेकिन यही गलतियां आगे जाके बार्सिलोना को भारी पड़ सकती हैं। क्योंकि जब अगले मैचेस हमें और जो खेलने, जो कि इंटर मिलान से खेलना है हमें 2 मैचेस और 2 एल क्लासिको भी खेलने, कोपा डेल रे का फाइनल और एक ला लीगा में, ये 4 मैचेस में ये गलतियां बहुत भारी पड़ेंगी। और ये गलतियां होंगी क्योंकि प्लेयर्स थके हुए हैं और उनको ब्रेक नहीं मिल रहा है। लगातार गेम है, हर 2.5 दिन में गेम है, हर 1.5 दिन में गेम है। इस चीज़ के कारण बार्सिलोना के प्लेयर्स थके हुए हैं, फटीक है, बहुत सारे रीजंस है। जब स्टार्टिंग लाइनअप आई, जब मैंने देखा कि आज रफीनिया स्टार्ट कर रहा है, लेकिन साथ में फरान टोरेस स्टार्ट कर रहा है, फर्मीन लोपेज स्टार्ट कर रहा है, जिरार्ड मार्टिन स्टार्ट कर रहा है। जिरार्ड मार्टिन का थोड़ा ठीक है, वो मेक सेंस, बाल्डे इंजर्ड है क्योंकि। लेकिन जैसे ही गेम चालू हुआ पूरी टीम तहस नहस दिख रही थी। कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं था, कुछ पासिंग नहीं थी, कुछ प्लान नहीं था, सिर्फ कुछ भी किए जा रहे थे। उसमें फरान टोरेस ने एक गोल मार दिया, विच वॉज गुड। फरान टोरेस ने वो उतने पार्ट तक सही किया, लेकिन हमने जब पहला गोल खाया तब समझ में आया कि टीम कितनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है, टीम में बैलेंस नहीं है। कुंडे का उतना खास गेम नहीं था, कुबारसी ने बहुत गलतियां करी आज, इनागो मार्टिनेज वॉज ओके, फ्रैंकी डिजोंग वॉज नॉट गुड, फर्मीन लोपेज वॉज नॉट गुड, लेवेंडोस्की वॉज नॉट गुड, फरान टोरेस वॉज नॉट गुड एट ऑल। ये गलतियां और ये प्लेयर्स अगर ऐसे ही करते रहे तो ये दीज गेम्स लाइक दिस विल कॉस्ट अस द टाइटल। ये गेम हमें टाइटल हरवा सकते हैं, क्योंकि हम ये गलती करते रहे तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि रियल मैड्रिड भी आगे ऐसी गलतियां करेंगी। नो, वी कांट। और ये गेम में जब लेवेंडोस्की इंजर्ड हो गया, जो कि अब 3 वीक्स के लिए आउट है और मेरे ख्याल से वो कोपा डेल रे का फाइनल भी नहीं खेलेगा, तो अब बार्सिलोना में एक और जो प्रॉब्लम है कि अब उसको कौन रिप्लेस करेगा, क्योंकि कोई रिप्लेस करने के लिए है नहीं हमारे पास स्ट्राइकर। हम डैनी ओल्मो को स्ट्राइकर खिला देंगे कहो एक चोट, लेकिन फिर भी हमारे पास पीछे डेप्थ में कोई नहीं बचेगा। इस गेम में बहुत सारी गलतियां थी, जितने गोल पड़े हैं 3 गोल, पिछले 2 गेम में हमने 2 हैट्रिक खा लिए। डॉर्टमुंड के अगेंस्ट हमने एक हैट्रिक खाई थी और एक हैट्रिक हमने आज खाई है। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर बार्सिलोना इन फ्यूचर, क्योंकि आगे आने वाले गेम्स में और चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी, क्योंकि अब 6 ही गेम बचे हैं। 6 गेम्स में हम एक भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि रियल मैड्रिड सिर्फ 4 पॉइंट पीछे। अगर वो अपना गेम आज जीत जाते हैं तो वो बात अलग है, तब भी वो 4 पॉइंट ही पीछे रहेंगे। अगर हार गए तो फिर भी एक 2 गेम का क्वेश्चन मिल जाएगा। बट स्टिल थिंग्स आर नॉट ईजी टिल नाउ फॉर बार्सिलोना। अभी भी चीज़ें आसान नहीं हैं, चीज़ें डिफ़िकल्टी हैं, क्योंकि आने वाले गेम्स में हमें और मुश्किल गेम्स खेलने हैं। और सीज़न के आखिरी जो 3 मैचेस हैं वो हैं स्पेनियोल के अगेंस्ट, वियारियल के अगेंस्ट और एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट। उसके पहले हमें एक और गेम खेलना है, उसके पहले हमें मलोरका से खेलना है 23 तारीख को। उसके बाद हम 26 को, मतलब 23 को खेलेगी टीम, फिर सिर्फ 24 का या 25 भी नहीं, सिर्फ 24 का दिन मिलेगा। मेरे ख्याल से 26-28 घंटे का ब्रेक मिलेगा बस। उसके बाद टीम को फिर से फाइनल खेलना है एक, वो भी एल क्लासिको अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जो कि ठीक है फॉर्म थोड़ा डिप है, लेकिन बट स्टिल दे आर रियल दे मैड्रिड। आप ऐसा नहीं कर सकते, इतनी राइटली उनके अगेंस्ट जाके नहीं कर सकते कि हम उनको हरा ही देंगे। इंजरीज उनके पास भी हैं, इंजरीज हमारे पास भी, बट स्टिल ये जो मिस्टेक थी, ये मिस्टेक्स हमें टाइटल कॉस्ट कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जितने भी खुश हो लो कि रफीना ने बहुत अच्छा खेला, रफीना ने अच्छा खेला, लेकिन रफीना ने अच्छा तब खेलना चालू किया सेकंड हाफ में, जब सब्स्टिट्यूशन हो गए, जब डैनी ओल्मो आया, जब यमाल आया, तब जाके गेम अलग स्ट्रीम पे गया। वरना सेल्टा वीगो ने तो दचेड़ दिया था 3 गोल मार के। सेल्टा वीगो जस्ट किल्ड इट। सेल्टा वीगो ने खत्म कर दिया था गेम के, 3 गोल मार दिए हैं, 2 गोल का जीडी उन्होंने निकाल लिया था, गेम वॉज डेड। बट जैसे ही सब्स्टिट्यूशन हुए तब गेम में थोड़ी रिदम बदली, गेम ने थोड़ा अपना चार्ज लिया, बार्सिलोना ने चार्ज लिया और फिर गेम थोड़ा चेंज हुआ। बट ये चीज़, एक और चीज़ पॉइंट आउट हो रही है कि जब तक अगर हमारे बेस्ट प्लेयर्स फील्ड पे नहीं है तब तक ये टीम अच्छा नहीं कर रही है।
अगर यमाल नहीं है तो राइट विंग में डेडा फरान टोरेस कुछ नहीं कर रहा, अगर डैनी ओल्मो नहीं है तो फरमीन लोपेज का आज अच्छा दिन नहीं था, लेवेंडोस्की का भी अच्छा दिन नहीं था। आज लेवेंडोस्की का परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से अगर मैं बोलूँ डॉर्टमुंड के बाद, डॉर्टमुंड में भी उतना खास नहीं था, इस गेम में भी कुछ खास नहीं। हाँ, एक दो मैचेस में वो ग्लिम्स दिखा देता है लेकिन फिर उसका गेम डाउन ही हो जाता है। लेवेंडोस्की की एज के साथ कैचअप कर रही है बट स्टिल वी नीडेड हिम, बट अब वो 3 वीक्स के लिए आउट है, मतलब कोपा डेल रे गया, आप ये भी मान लो इंटर मिलान का पहला लेग भी चला गया। ये चीज़ भी बार्सिलोना को हर्ट करेगी। और प्लेयर्स अगर थके हुए हैं तो वी नीड टू रोटेट द स्क्वाड, लेकिन जो स्क्वाड को हम रोटेट भी करेंगे तो भी हमारे पास ढंग के प्लेयर्स नहीं। हम एरिक गार्सिया का भरोसा नहीं कर सकते कि वो सेंटर बैक खेलेगा और अच्छा खेलेगा, क्योंकि एरिक गार्सिया का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो फंबल करता है। अगर आप उसकी जगह किसी और को किसको खिलाओगे, आप अराहो को खिलाओगे, अराहो भी नहीं खेल पा रहा था, आपने डॉर्टमुंड की में देख लिया, अराहो से भी नहीं हो रहा था। और उसके अलावा और कुंडे राइट बैक में हमारे पास है नहीं, कुंडे भी थका हुआ क्योंकि इतने मैच खेल चुका है कुंडे, और कोई ऑप्शन नहीं है राइट बैक खिलाने के लिए। हेक्टर फोर्ड को खिलाएंगे तो जितना आज हम खुले हैं राइट फ्लैंक से, जितना आज कुंडे का फंबल हुआ है उससे ज़्यादा फंबल हम देखने को मिलेगा अगर हेक्टर फोर्ड खेला, क्योंकि अब मैचेस की इंटेंसिटी बढ़ रही है। वी आर इन द एंड ऑफ द सीजन, ऐसे नहीं कि हमारे पास और गेम्स इन हैंड कि अगले गेम में निकाल लेंगे, अभी तो पूरा सीजन बचा है, नहीं, अभी आखिरी की 6 मैचेस हैं बस, उसके बाद ये सीज़न खत्म हो जाएगा और आखिरी के 3 मैचेस और कठिन होने हैं, क्योंकि हमें एथलेटिक बिल्बाओ से खेलना है, हमें वियारियल से खेलना है, हमें स्पेनियोल से खेलना है। ये 3 टीमों के कारण ही हमें ये टाइटल कॉस्ट हो सकता है। ये 3 टीम जायंट किलर्स टीम है, ये टीम कि कभी पता नहीं कैसे आउट ऑफ नो वेयर बड़ी बड़ी टीम्स को हरा देती हैं और किसी को समझ में नहीं आता कैसे, और कहो दूसरे दिन किसी रेलीगेशन जोन की टीम से कहीं से भी हार जाएं, लेकिन ये जायंट किलर टीम से ये हरा देती हैं। बट स्टिल ये जो परफॉर्मेंस थी बार्सिलोना की, इट वाज नॉट गुड, इट वाज नॉट अप टू द मार्क। सेकेंड हाफ में 68 मिनट के बाद सब्स्टिट्यूशन होने के बाद अगर आप गेम के रिदम बदल रहे हो, मैं बोलूँगा ये जीत जो है ना बार्सिलोना की, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड ग्रेस और रफीनिया। गॉड ग्रेस एंड रफीनिया, इन दोनों ने मिलकर ये मैच निकाल दिया, वरना ये मैच नहीं निकल रहा था। बाकी जो 3 गोल पड़े हैं सेकंड हाफ में, एक में रफीनिया का असिस्ट है, एक रफीनिया ने खुद मारा है और दूसरी पेनल्टी है, और कुछ नहीं। अगर रफीनिया आज पिच पे नहीं होता, अगर रफीनिया आज अपना शो नहीं दिखाता कि आई एम द बैलन डोर कंटेंडर, आज ये गेम आज बार्सिलोना के हाथ से गई थी और जो लीड है हमारी रियल मैड्रिड पे वो आज ख़त्म थी। और यहीं पे जो आंसू फाटी का एक जो पूरा वीडियो आ रहा है कि आंसू फाटी जस्ट किक द आइस बकेट और वॉट एवर बकेट इट इज़, कि उसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया, तो भाई अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो मैच की इंटेंसिटी तो समझो, मैच किस इंटेंसिटी पे जा रहा है, और तुम बॉल लेके सिर्फ होल्ड करके ऐसे अब ये चाह रहे हो कि तुम गोल मारोगे, तो ऐसे प्लेयर्स को ऐसे टाइम पे नहीं डालेगा हांसी फ्लिक, जितना मुझे समझ में आता है। इफ़ यू आर अ गुड प्लेयर, इफ़ यू हैव दैट कैरेक्टर स्टिल इन यू, यू शुड शो दैट कैरेक्टर ऑफ द पिच, कि आप जब प्रैक्टिस सेशन चल रहा है आप वो कैरेक्टर दिखाओ। हांसी फ्लिक बेवकूफ़ नहीं है कि वो आंसू फाटी को नहीं डाल रहा है या कोई उसकी पर्सनल दुश्मनी, नो, ये उसको समझ में आ रहा है कि अभी इस मूवमेंट में हम आंसू फाटी को नहीं डाल सकते, क्योंकि आंसू फाटी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इन दैट लेवल ऑफ गेम। आंसू फाटी अभी भी रेडी नहीं है वो टाइप का गेम खेलने का, और ये मैच अगर बार्सिलोना हार जाती तो कितने क्वेश्चन उठते, कितनी ही बातें होती और पता नहीं क्या क्या हो जाता। यहाँ से चीज़ें और कठिन होनी है, हमें इंटर मिलान खेलनी है, हमें 3 जायंट किलर खेलने हैं, हमें 2 एल क्लासिको खेलने हैं, और जब बाल्डे इंजर्ड है, लेवेंडोस्की इंजर्ड है, कसाडो इंजर्ड है, बर्नाल इंजर्ड है, मैं तो नहीं चाहूँगा कि टर स्टेगन को हम वापस पिच पे देखें, क्योंकि अगर ये इंजर्ड है तो मेरा भरोसा शेज़नी पे ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ टर स्टेगन, क्योंकि जितने सेव आज शेज़नी ने करे हैं उतना अगर उसकी जगह टर स्टेगन होता तो कम से कम 5-6 गोल खा चुके होते, क्योंकि जितनी गलतियां आज डिफेंस से हो रही थी, बारसी और कुंडे से हो रही थी और मार्टिन से भी हो रही थी, उसके कारण हम आराम से 6 गोल खा सकते थे आज। और आई एम प्रिटी श्योर अगर आज यहाँ मार्क टर स्टेगन होता तो 6 गोल आज हम आराम से खा रहे थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि हम 6 गोल नहीं खा सकते, हम खा सकते। जब हमारी डिफेंस नहीं कर रही, हम इंडिविजुअल मिस्टेक्स के कारण हम सीधे काउंटर खा रहे हैं, क्योंकि जो एक बॉल फ्रेंकी डे जॉन्ग से मिस हुई वो सीधे काउंटर पर गई, एक बॉल जो पेड्री से मिस हुई वो सीधे काउंटर पर गई, एक बॉल काउंटर पे ही कुबारसी से मिस हुई वो सीधे गई, और एक बॉल तो मतलब क्या पता नहीं कुंडे क्या करना चाहते थे, उसने पैर घुमाया, बॉल उसके यहाँ पे लगी है पैर के हिस्से में और वो स्पिन होके वापस गिर गई, और वो तो शेज़नी का बहुत भला हो कि उसने वो बॉल रोक ली, वरना वो भी गोल होता। और मेरे को ये बात एक पसंद है जो सेल्टा विगो को जो राइट विंगर द पाब्लो ड्यूरैन, व्हाट अ काइंड ऑफ प्लेयर ही इज़। जितने भी बार
ब्रोहा बॉल लेके गया है, जब जितने भी गोल उसके हुए हैं तब तक ये बंदा उसके साथ है, तब तक ये बंदा उसको असिस्ट प्रोवाइड किया, उसको बॉल डाले, सब कुछ करे। मतलब जेरार्ड मार्टिन को किसी ने आज परेशान किया तो वो दिस गाय, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस गेम अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जब तक वो पिच पे था उसने जेरार्ड मार्टिन का जीना मुश्किल करके रखा था। क्या ही बॉल डालना हो, क्या ही बॉल निकालना हो, पूरा ब्रो का जो सपोर्ट था एक विंगर की तरफ से वॉज दिस गाय। जेरार्ड मार्टिन के परखच्चे उड़ गए थे आज बिकॉज ऑफ दिस गाय। और उनका जो लेफ्ट विंगर था उसने भी, मतलब मैं क्या बोलूँ, लसोडा था या फिर शॉल्सबर्ग था, लेकिन इन दोनों ने ही पूरे फ्लैंक में धज्जियाँ उड़ा के रखी थी। और हमारे जो सेंटर बैक के प्लेयर थे कुपारसी और यागो मार्टिनेज वॉज नॉट दैट कैपेबल टुडे कि वो ब्रोहा को रोक लें, क्योंकि बॉल जैसे ही डल रही थी ये दोनों घबरा रहे थे कि क्या करना है। अब समझ में नहीं आ रहा था लोगों की कि रोके, काउंटर करें, टैकल करें, ये नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ ये गेम्स लाइक दिस विल कॉस्ट अस सीजन। ये पूरी सीज़न की मेहनत पे ना पानी भर देंगे ये गेम, अगर हमने आने वाले गेम में अगर हमने फिर से ये किया, क्योंकि प्लेयर्स को टाइम चाहिए, प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए और इसके लिए स्क्वाड रोटेट करनी पड़ेगी, और रोटेट करने के लिए प्लेयर नहीं है तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर बार्सिलोना एंड थिंग्स आर गोना गेट हार्ड। बट अगर हर गेम हम ऐसे खेलेंगे तो इट इज़ नॉट इनफ।